हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर की क्लास के अंतर्गत करंट जीके को लेकर के एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। जैसे कि आर्टिकल मैंने लिखा है कि नासा का खुद का दावा है, ठीक है। वहां के वैज्ञानिकों के किस वैज्ञानिक ने ये दावा किया है, ये भी चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। क्या 2022 AP7 नाम का इसका पत्थर का नाम है, ये एस्ट्रॉइड का नाम है, ये उल्कापिंड का नाम है, ठीक है। 2022 AP7 लिखा हुआ है। यह पत्थर पृथ्वी को तबाह कर देगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आज इस क्लास के अंतर्गत बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। पूरी क्लास को अगर देखोगे तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी बेहतर तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड होते हैं या फिर ये जो प्लानिट जिसकी बात कर रहा हूं मैं, 2022 AP7 नाम का जो पत्थर है या एस्ट्रॉइड है, जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, क्या पृथ्वी को तबाह कर देगा या फिर कितना मतलब विशाल क्या है दृश्य देखने को मिलेगा या फिर तबाह कर देगा, जो भी है, ठीक है। या फिर चर्चा करेंगे हम सबसे पहले एस्ट्रॉइड गिरे हैं तो क्या हुआ है, कहां कहां पर गिरे हैं, ठीक है। ये भी चर्चा करते चलेंगे अपनी क्लास के अंतर्गत, ठीक है। अगर ये पृथ्वी की तरफ आता है ये पत्थर, क्या इसको रोका जा सकता है, इसको लास्ट एंड में मैं बताता चलूंगा अपने क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो बने रहिए मेरी क्लास में। तो सबसे पहले हम जानेंगे उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड होते क्या है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं ग्रहों के तरह होते हैं। जैसे ग्रह आपको पता होगी, जैसे कि पृथ्वी है, 8 ग्रह हैं हमारे। पृथ्वी है, शुक्र है, अरुण वरुण है, जुपिटर जो होते हैं, ठीक है, ये मंगल है, ये सभी जो 8 ग्रह हैं टोटल, तो इसकी तरह ही एस्ट्रॉइड होते हैं। पर लेकिन ये दूसरी बात है, ग्रह की तरह नहीं होते, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एस्ट्रॉइड जो पत्थर होते हैं इनके अपना कोई जीवन नहीं होता वहां पर, ठीक है। ये इनमें कम गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, जो 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 इसी जिसका कारण मेन रीजन ये होता है, इधर से उधर ये फिरते रहते हैं। और किन किन ग्रहों के बीच में रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मंगल और बृहस्पति के बीच में ज्यादातर एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, ये उल्कापिंड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड जो है किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड जो ग्रह की तरह सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं, ये चट्टान के रूप में होते हैं, ठीक है। हालांकि ये ग्रह मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। इन्हें ये नाम पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। एक बार मैं कलर चेंज कर लूं। ये जो नाम है इसका प्लेनेटाइटिस या माइनर प्लेनेटस, इसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड को, ठीक है। एस्ट्रॉइड कई बार ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बनकर उनके चंद्रमा बन जाते हैं। जैसे कि जुपिटर के सबसे ज्यादा है, बृहस्पति जो ग्रह है उसके सबसे ज्यादा क्या है, चंद्रमा, या मतलब उसके उपग्रह हैं, ठीक है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह आपको पता है, मून है, चंद्रमा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसी प्रकार से और जितने भी जो ग्रह हैं उसके अपने अपने उपग्रह हैं, ठीक है। वे सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, जो वैज्ञानिक है, अब कौन सा एस्ट्रॉइड खोजा है, जैसे मैंने लिखा भी है अपनी आर्टिकल में, थंबनेल में, ठीक है। तो वहां की जो ऑब्जर्वेटरी यानी बड़ी दूरबीनों के ऑपरेट करने वाली अमेरिका रिसर्च ग्रुप NOIR लैब ने बताया कि यह एस्ट्रॉइड पिछले 8 सालों में खोजा गया सबसे बड़ा चट्टानी ऑब्जेक्ट है। यह काफी खतरनाक है पृथ्वी के लिए। 31 अक्टूबर को यह खबर आई थी और अब मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो नया एस्ट्रॉइड है, ये प्लैनेट जो किलर क्यों कहा जा रहा है इसको, मतलब पृथ्वी मतलब कि ग्रहों को खत्म करने वाला क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। ये वॉशिंगटन के कॉर्निंग इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्कॉट शेपर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इस रिसर्च पर प्रमुख ऑथर हैं। उन्होंने कहा है कि शेपर्ड ने कहा है कि 2022 AP7 नाम का ये जो पत्थर है या एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड है, इसका रास्ता पृथ्वी ऑर्बिट से गुजरता है। अब मैं बता दूं, जैसे सूर्य के चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, जो पृथ्वी का रास्ता है उसके बीच में ये 2022 AP7 नाम का पत्थर आ सकता है। इसकी खंडन किया है सरपर नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि अमेरिका के अंतर्गत है, ठीक है। ये आपको बतानी थी, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक है, इन फ्यूचर में कभी भी टकरा सकता है, या तो इस सदी में टकराए या फिर नेक्स्ट सदी में, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले जो ग्रह के हत्यारे एस्ट्रॉइड कहा जा रहा है उसके बारे में चर्चा कर दूं कि इसको खोजा गया है जनवरी 2022 में, ठीक है। 2022 AP7 नाम इसका नाम है। और कितना बड़ा है, 1.5 किलोमीटर चौड़ा है ये। और अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन जितना बड़ा है, आपने सुना होगा, ठीक है। यह एस्ट्रॉइड धरती से 70.8 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसका जो पथ है पृथ्वी के ऑर्बिट से गुजरता है, मैं बता चुका हूं आपको। 5 साल में सूरज का एक चक्कर लगाता है। कौन, ये जो आपके सामने मैंने क्षुद्र ग्रह जो 2022 AP7 का एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड या फिर उल्कापिंड, ये एक ही बात है, ठीक है। धरती और शुक्र के बीच के क्षेत्र की परिक्रमा करने से इसे खोजना मुश्किल था, जो कि अब जो पाया गया है, ठीक है मेरे भाई। ये काफी मतलब मुश्किल हो जाती है इनको खोजना, ठीक है। क्योंकि
30,000 से ज्यादा एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं पृथ्वी के आसपास। मैं जैसे बता रहा हूं कि धरती के लिए इतने खतरनाक क्यों होते हैं, मैं बता दूं सभी एस्ट्रॉयड पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं होते, क्योंकि ये सभी एस्ट्रॉयड पृथ्वी के रास्ते पर नहीं आते। लेकिन जो रास्ते पर आ रहे हैं या आ सकते हैं उनकी मैं चर्चा अभी और एक्स्ट्रा और भी हैं कई, उनकी भी चर्चा करता चलूंगा। ठीक है, वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के आसपास अलग अलग आकार के करीब 30,000 एस्ट्रॉयड हैं। ठीक है, इनमें 1 किलोमीटर से ज्यादा व्यास वाले एस्ट्रॉयड 850 से ज्यादा हैं। इन सब पर नियर अर्थ ऑर्बिटर कहा जाता है। इनमें से किसी के भी धरती से अलग 100 साल से टकराने की आशंका नहीं है, ये आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन जो टकरा सकते हैं उनकी मैं चर्चा कर ही रहा हूं आपसे। क्या आपके सामने क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि क्या पहले कभी धरती से टकराए हैं एस्ट्रॉयड या उल्कापिंड? ठीक है, तो ये टकराए हैं। मैं बता दूं ज्यादातर एस्ट्रॉयड बहुत छोटे होते हैं और आपने देखा होगा रात में, ठीक है, कि तारा सा नजर आता है एकदम टूट पे, तारा टूट गया। ठीक है, वो तारे नहीं होते, कुल मिलाकर वो एक प्रकार के एस्ट्रॉयड ही होते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के वातावरण में आते ही, जैसे लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वातावरण में आते ही उसके घर्षण से खत्म हो जाते हैं और इनके बारे में हमें पता भी नहीं चल पाता कि, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गिरने से कई बड़े बड़े गड्ढे पाए गए। मैं बताऊंगा, अपने भारत में भी गिरा एक। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, उनका खात्मा कौन ने किया? इन्हीं एस्ट्रॉयड ने किया था। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैं बता दूं एक बात और, 114 साल पहले साइबेरिया में के जो जंगल है वहां पर 8 करोड़ पेड़ जल गए थे एक एस्ट्रॉयड गिरने से। हर साल हजारों एस्ट्रॉयड धरती के वातावरण में आते हैं लेकिन टकराने से पहले ही बिखर जाते हैं। ठीक है, 20 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा एस्ट्रॉयड एक छोटे देश को पूरी तरह तबाह कर सकता है, यह आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए। 1908 में साइबेरिया में गिरे 40 मीटर के एस्ट्रॉयड ने लंदन शहर के जितना बड़े जंगल को तबाह कर दिया था। अब तक 10 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉयड का पता चल चुका है, करीब 27,000 धरती से, सूरज से जितने दूर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं जैसे कि एस्ट्रॉयड गिरे हैं जो कि लोनार लेक है, आपने सुना होगा कई बार, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, बुलडाना जिले के अंतर्गत है। आज से 5.70 लाख साल पहले ये एस्ट्रॉयड गिरा था। 490 फीट गहरा गड्ढा किया था इसने, जिसे लोनार क्रेटर के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में भी लोनार लेक किसके नाम से, जो कि एस्ट्रॉयड गिरा था महाराष्ट्र के अंतर्गत, आपको पता होनी चाहिए इसकी भी। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कभी भी भारत में गिरा है, नहीं गिरा एस्ट्रॉयड नाम का या पत्थर कुछ भी। मैं दूसरी बात कर दूं, रूस की टुंगसा नाम की जगह पर 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए थे, जैसे मैंने अभी बताया साइबेरिया के अंतर्गत, वहां पर जंगल तबाह हो गए थे। ठीक है, और रूस की एक और जगह है चेलम्बिस्किया, वहां पर भी 15 फरवरी 2013 की बात है, रूस के अंदर चेलम्बिस्की में एक एस्ट्रॉयड टकराया। हालांकि ये पृथ्वी से 24 किलोमीटर पहले नष्ट हो गया, लेकिन उसकी जो कंपनी, उसको जो बम, जो मतलब कि जो आवाज थी, उसके कारण कम से कम 1 लाख खिड़कियों के शीशे खत्म हो गए एकदम। ठीक है, आपको देख सकते हैं वीडियो बाकायदा, आप देख सकते हो, गूगल पर सर्च मार सकते हो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है मेरे भाई। एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सितंबर में भी ये डार्ट मिशन के ऊपर विश्व फेयर के अंदर मैंने क्लास करवाई थी। ठीक है, डार्ट मिशन किया है। ठीक है, तो सितंबर महीने में आखिरी में नासा ने प्रयोग के तौर पर एक एस्ट्रॉयड को, जिसका नाम डिम्फोर्स था, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, डार्ट की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, मतलब डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट से जारी किया था। ठीक है, इस टक्कर को प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट नाम दिया गया था, मतलब जो ये पत्थर था इससे टकराएगा डार्ट मिशन, ये जो दिख रहा है ना, ये डार्ट मिशन। ठीक है, इसकी पूरा एनालिसिस किया हुआ है मैंने विश्व अफेयर के अंतर्गत, आप प्रॉपर तरीके से उसको सर्च करके देख सकते हो कि डार्ट मिशन क्या है, कब टकराया था, किससे टकराया था, कितने बड़े पत्थर से, कितना इसका खुद का वेट है, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके जरिए वैज्ञानिक ने परखना चाहते थे कि भविष्य में धरती की तरफ जो खतरा होगा पत्थर को ले, एस्ट्रॉयड को लेकर के, क्या उसका रास्ता बदल सकते हैं या नहीं। तो प्रयोग में बताया गया काफी हद तक हम सफल रहे हैं उसका रास्ता बदलने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी, आपको बताना था, सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। हर स्लाइड को मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार से कोई भी स्लाइड के अंदर कोई दिक्कत हो और आप मेरे से न पूछे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो प्रॉपर तरीके से, टेलीग्राम पर
या फिर किसी इंस्टाग्राम से लिंक वगैरह सब दे रखे हैं मैंने ऑलरेडी। आपको किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे से वार्तालाप या फिर बात कर सकते हो। एसएसटी या जीके से लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसा कि सुबह मेरी मॉर्निंग में क्लास होती है करंट अफेयर, फिर सीटेट की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रॉपर तरीके से, दिसंबर तक चलेंगी जब तक पेपर नहीं होता, और विषय अफेयर में करवाते हूँ अपने चैनल पर, ठीक है। सब कुछ फ्री है मेरी तरफ से, पीडीएफ वगैरह सब आपके सामने है। अमित सर जीके के नाम से टेलीग्राम है, उस पर प्रॉपर तरीके से सब कुछ जीके से प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज वगैरह सब पढ़े हैं पीडीएफ, ठीक है। तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।